भगवान ने कुंती को अपने हृदय से लगाया और कुंती से भगवान कह के गए, कुंती तुम जब स्मरण करोगी तब तुम्हारे सन्मुख आऊंगा मैं। और ऐसा कहकर के भगवान पांडवों से आज्ञा लेकर के अब जैसे ही निकलने लगे द्वारिका की ओर, अब युधिष्ठिर जी रोने लग गए। भगवान ने जब युधिष्ठिर को रोते हुए देखा तो भगवान बोले, अब तुम क्यों रो रहे हो? तो युधिष्ठिर जी महाराज कहने लगे, बोले भगवान बस पूछो मत, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। मैंने कितने सारे बालकों को अनाथ कर दिया, कितनी माताओं को विधवा कर दिया, ना जाने कितने कितने आत्मग्लानि स्वयं के ऊपर लगाने लगे। बंधुओं देखो, एक बात बहुत ध्यान से समझना, गलती करने के बाद में अपनी गलती को स्वीकार करना, यह मानव का सबसे श्रेष्ठ धर्म है और यह उसका सबसे बढ़िया गुण है। अपने अपराध को स्वीकार करना, भगवान कहते हैं व्यक्ति जिस दिन अपना अपराध स्वयं स्वीकार कर लेता है उसी दिन से वो पाप मुक्त हो जाता है। लेकिन उस अपराध के चक्कर में सदा चिंतित रहना, मैंने ऐसा क्यों कर दिया और मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, आत्मग्लानि करके स्वयं को कोसना, भगवान कहते हैं ये उचित नहीं है। इससे उचित क्या है? बोले एक बार गलती हो गई तो फिर दोबारा ठाकुर जी के सामने बैठ करके कह दो कि अब हम जीवन में नहीं करेंगे, और ऐसा कहकर के अपने जीवन को आगे जीना प्रारंभ करो, उपलब्धियों को प्राप्त करो। मैं दोबारा नहीं करूंगा ऐसा कहकर के तुम अपना कर्म करो, लेकिन जीवन भर अपने आप को कोसना, भगवान कहते हैं ये उचित नहीं है। युधिष्ठिर आज कोस रहे हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने अपनों को मार दिया, मैंने कितने बालकों को अनाथ कर दिया, कितनी माताओं को विधवा कर दिया। भगवान बोले अब इसको कैसे समझाऊं मैं? बालक, छोटा बालक होता है ना, वो अपनी मां के अलावा किसी और की गोद में जाता है तो उसको रोना आता है। क्यों? क्योंकि उसको अपनी मां के सिवा किसी पर विश्वास नहीं होता। कितना भी रो रहा हो, मां अपनी गोद में लेती है तो गोद में आते ही शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको विश्वास है ये मेरी मां है, मुझे भूख लगती है तो भोजन कराती है, मुझको नींद आती है तो सुला देती है, प्यास लगती है पानी पिलाती है, आदि आदि। तो उस बालक का एक विश्वास दृढ़ हो जाता है कि ये मेरी मां है, इसलिए वो कभी अपनी मां के पास नहीं रोता। बहुत कष्ट में हो, बहुत दर्द में हो तब रोता। लेकिन मां के पास भी रोने के, मां की गोद में भी बालक के रोने के 2-3 ही कारण होते हैं। पहला कारण क्या होता है? वो मां की गोद में भी रोए तो पहला कारण होता है मां डांट दे या मां पीट दे या मां मार दे, उस पर थोड़ा चिल्ला दे तो रोता है। दूसरा कारण या तो वो किसी दर्द में है या तो उसको भूख लगी है इसलिए रो रहा है। लेकिन तीसरा एक कारण जो मुझे समझ आता है, कभी कभी बालक अपनी मां की गोद में आके क्यों रोता है? क्योंकि शायद वो अभी अपनी मां को ढंग से पहचान नहीं पाया। कभी कभी माताएं जो होती हैं वो इतना श्रृंगार कर लेती हैं कि उनके बच्चे ही नहीं पहचान पाते, ये हमारी मैया है। ये बड़े बच्चे नहीं, छोटे बच्चे, वो जब अपना श्रृंगार करने जाती हैं तो बच्चे को दे जाती हैं किसी को। बालक थोड़ी देर खेलता रहता, रोना शुरू कर देता है, और जैसे उसके मां अपना श्रृंगार करके आती है, अपना रूप बदल के आती है और आके अपने ही बालक को गोद में लेता है तो उसका बालक मुंह की ओर देखता है, ये मेरी मां है, तो रोने लगता है। वो बहुत देर में समझ में आता है उसको, अच्छा ये मेरी ही मां है, तब उसका रुदन शांत होता है। मतलब ये तीसरा कारण जो है ना बालक के रोने का, कि वो अपनी मां को पहचान नहीं पाया, उस मां के प्रति अविश्वास हो गया, इसलिए रो रहा है। ठीक वैसे ही बंधुओं, किसी भक्त के रुदन का कारण
यही हो सकता है कि उसको ठाकुर जी पर विश्वास नहीं है, वो ठाकुर जी के रूप को पहचान नहीं पाया, इसलिए रो रहा है। लेकिन हमारे भक्त परंपरा में एक भक्त हुए श्री नामदेव जी महाराज, महाराष्ट्र के संत हुए नामदेव जी। तो नामदेव जी तो जिसको देखते थे उसमें ही विट्ठल भगवान का दर्शन करते थे, बोले जय हो मेरे पंडरीनाथ, जय हो मेरे विट्ठलनाथ। एक बार रोटी बना रहे थे, रोटी बना के रखते जा रहे थे तो कुत्ता आया, आकर के सारी रोटियां लेके भागा। तो नामदेव जी उसके पीछे पीछे भागे, लेकिन हाथ में घी का कटोरा लेके भागे। बोले अरे पंडरीनाथ, रूखी रोटी मत खाइयो, नेक रुक जा, घी तो लगान दे फिर खा लियो। ऐसे थे नामदेव जी। कुत्ते में से भगवान प्रकट हो गए। भगवान बोले तुमने यहां भी पहचान लिया? तो बोले आप यहां नहीं हो क्या, आप तो सब जगह हो। भक्त की दृष्टि ऐसी होती है, वो सब में ठाकुर जी का दर्शन करता है। नामदेव जी महाराज एक गुफा में बैठे थे, किसी ने आकर के कहा बाबा यहां मत बैठो। बोले क्यों? बोले यहां भूत रहता है, प्रेत रहता है। नामदेव जी बोले अब तो हम बैठ गए, अब नहीं उठेंगे यहां से। जैसे ही नामदेव जी ने कीर्तन करना शुरू किया, इतने में ही सामने एक विशाल हाथी, नामदेव जी ने उसका दर्शन किया। हाथी देखते ही देखते वो हाथी चींटी बन गया, कभी कुकर बन जाए, कभी सूकर बन जाए, कभी गधा बन जाए, कभी घोड़ा बन जाए, कभी कुछ बन जाए, इतने रूप बदलने लगा। प्रेत है ना, सब डर के मारे भाग गए, बोले भूत आ गया, भूत आ गया। लेकिन नामदेव जी महाराज मुस्कुराने लगे और कहने लगे, बोले इतने रूप बदलने की सामर्थ भूत में नहीं है, इतने रूप बदलने की सामर्थ हमारे विट्ठलनाथ में ही है। जय हो मेरे पंडरीनाथ, जय हो मेरे विट्ठलनाथ, जय हो मेरे लंबकनाथ। नामकरण कर दिया, बोले लंबे नाथ। तो बंधुओं, उस प्रेत में से, उस भूत में से भी भगवान प्रकट हो गए। प्रेत की मुक्ति हो गई। प्रेत प्रणाम करने लगा, बोले धन्यवाद आपने मुझको मुक्त कर दिया, मेरी छुट्टी हो गई आज। भगवान बोले प्रेत में भी मेरा दर्शन करते हो? बोले सब जगह हो आप, चाहे भूत हो, चाहे प्रेत हो, चाहे कोई हो, सबके भीतर आपका निवास है नाथ। देखो कितने खुश हो रहे हैं देवता। वैसे देखो ये है तो घर की कथा, हमारा परिवार ही है, आजाद परिवार। लेकिन बाहर के लोगों से जाके पूछ लेना, रिकॉर्ड है जहां कथा करने जाते हैं बारिश होगी होगी। इसलिए हम पहले ही कह देते हैं भैया वाटरप्रूफ पंडाल बनवाना, क्योंकि कथा करने कोई और नहीं, इंद्रेश आ रहे हैं। इंद्र को तो बरसना ही पड़ेगा। अच्छा, कई लोग इंद्र का, इंद्रेश का मतलब निकाल लेते हैं, बोले इंद्र भगवान नहीं, इसका संधि विच्छेद करो। इंद्रस्य ईशः इति इंद्रेशः। इंद्र का जो ईश है, इंद्र के ईश कौन है? श्री गोवर्धन नाथ। जब गिरिराज पर्वत धारण किया तो इंद्र के मान का मर्दन किया, तब भगवान का नाम पड़ा इंद्रेश। तो लोग कहते हैं आप जाते हो तो फिर बरसात हो जाती है, लेकिन इंद्र हो, मैंने इंद्र नहीं है, इंद्रेश है। तो ये तो कथा का नियम ही है हमारी, जहां भी कथा करने जाएंगे एक दिन तो बारिश को होना ही है। कई बार कथा होती है तो लोग कहते हैं महाराज जी वाटरप्रूफ पंडाल की क्या जरूरत है, हम ऐसे महीने में कथा करा रहे हैं, वर्षा होगी नहीं। मैंने कहा चाहे तुम दिसंबर जनवरी में कराओ, हो जाएगी, इसलिए कह रहे हैं वाटरप्रूफ करवाओ। क्या बढ़िया आनंद से बरस रहे हैं। हाँ बस अब सुन लो, अब उठ उठ के जाना नहीं कहीं, थोड़े बहुत भीग जाओगे तो पिघल नहीं जाओगे, बैठे रहो, सुनो भाव से। हाँ, जो बाहर बैठे हैं वो या तो पीछे चले जाओ या थोड़े भीतर आ जाओ, भाव से कथा श्रवण करो, थोड़ी देर कीर्तन करो। जय जय राम कृष्ण है।
जय जय राम कृष्ण हरि, 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 ओ जय जय राम कृष्ण हरि, हाँ जय जय राम कृष्ण हरि। तो भक्त के रुदन का एक कारण है ठाकुर जी के प्रति अविश्वास। सब लोग इधर देखो, यहां देखो, कथा श्रवण करो ध्यान से चुपचाप। अविश्वास। कथा भी केवल 1 ही घंटे की बची है, आज 5 बजे कथा विराम होगी, इसलिए ध्यान से सुनो। तो अविश्वास के कारण भक्त रुदन करता है। जिसको ठाकुर जी पर भरोसा है, ठाकुर जी पर विश्वास है, वो रुदन क्यों करेगा? जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, वो रुदन नहीं करता। जैसे सुदामा की स्थिति कितनी खराब थी, लेकिन श्रीमद् भागवत के अनुसार सुदामा जी ने कभी रुदन नहीं किया, कभी ठाकुर जी से कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि उनको भरोसा है, उनको विश्वास है। बंधुओं, विश्वास संतोष को जन्म देता है, और यदि व्यक्ति संतोषी ना हो तो सदा दुखी रहेगा। इसलिए विश्वास करो, विश्वासो फलदायक। विश्वास फल देता है। लेकिन युधिष्ठिर रुदन कर रहे थे तो भगवान समझ गए, बोले इसको मुझ पर विश्वास नहीं है, तभी तो रो रहा है। भगवान युधिष्ठिर का हाथ पकड़ करके लेकर के गए। कहां? बोले अरे भैया, जहां हम हार जाते हैं वहां हमारे भक्त जीतते हैं। हम यदि युधिष्ठिर को नहीं समझा पा रहे हैं तो फिर हमारा भक्त समझाएगा। बोले कौन सा भक्त? बोले भीष्म पितामह। देखो इतना बढ़िया मौसम हो गया, हमारे पितृ समझ लो, देवता समझ लो, प्रसन्न होकर के पुष्प वर्षण कर रहे हैं, और रोज ही कर रहे हैं, परसों भी कर रहे थे, कल भी थोड़े बहुत कर रहे थे, आज भी कर ही रहे हैं। तो ये आनंद की बात है। और इतना सुंदर प्रसंग चल रहा है भीष्म पितामह का। 1 घंटे की कथा शेष है, बिना एक दूसरे को देखे अगर थोड़े बहुत भीज भी रहे हो ना, तो फिर भीज ही जाना। तो व्यास जी तो नहीं भीज रहे कम से कम। एक बार पिताजी की कथा हुई पंजाब में, क्रिकेट के स्टेडियम ग्राउंड में कथा हो रही थी। इतने में जोर की बारिश हुई। तो पहले इतने बढ़िया वाले पंडाल नहीं वाटरप्रूफ होते थे, ऐसी पन्नी लगा देते थे।
तो पंजाबी तो होते ही आनंद वाले हैं, तो जैसे ही वर्षा हुई तो सब बोले महाराज जी आप तो कीर्तन कराओ, हम नाचेंगे। पिताजी बोले ठीक। अब जैसे ही कीर्तन शुरू हुआ महाराज, कीर्तन शुरू होते ही सारे पंजाबी नाचने लगे। पिताजी बड़े खुश, बोले ये सब भीग रहे हैं, मैं बचा हुआ हूं। लेकिन उनके ऊपर जो पन्नी थी वो भरती जा रही थी, और पिताजी को पता नहीं थी कि ऐसा भी कुछ हो रहा है। और धीरे 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 कीर्तन कराते कराते सब भीग गए, लेकिन पिताजी बचे हुए। इतने में ही वो ऊपर भरी भई जो पन्नी वो भटाक से फूटी, सारा जल। लेकिन हमारे आजाद जी ने बढ़िया वाला पंडाल लगवाया, ऐसा है कि सारा पानी उधर उधर ही जाएगा, मुझ पे नहीं आएगा। तो इतना बढ़िया मौसम हो रहा है, मूसलाधार बारिश हो रही है, सब देवता आनंद कर रहे हैं, पितृ प्रसन्न हो गए, प्रेम से कथा श्रवण करो। भगवान बोले कि भैया आप भीष्म पितामह के संशय को एक ही व्यक्ति दूर कर सकता है। भैया भीतर आई गए हो पानी, मशीन पे तो नहीं जा रहा है, हाँ बस बाकी सब भीग जाए, मशीन नहीं भीगनी चाहिए। भीष्म पितामह के पास भगवान युधिष्ठिर आदि समस्त पांडवों को लेकर के गए। जैसे ही पहुंचे, बंधुओं अंत हो जीवन का तो भीष्म पितामह के जैसा हो। अब सब लोग बातचीत नहीं करो, ध्यान से कथा सुनो। जो भीग रहा हो वो उठ के आगे पीछे हो जाओ, बाकी लोग कथा सुनो। भीष्म पितामह का जैसा अंत हो तो जीवन सफल है। कैसा अंत हुआ? इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। बंधुओं एक चीज कहूं, हम लोग जीवन में हर चीज पहले डिसाइड कर लेते हैं। शादी कैसी करेंगे, बच्चों का नाम कैसा होगा, हमारा घर कैसा होगा, हम जॉब कैसी करेंगे, हम व्यापार कैसा करेंगे, हम जीवन कैसा जिएंगे, हम सब सुनिश्चित कर लेते हैं। लेकिन हम लोग कभी ये निश्चित नहीं करते कि हमको मरना कैसे है। ये एकमात्र ऐसी जगह है जहां पे मृत्यु की चर्चा खुलेआम होती है, कथा। संसार का, जीवन का सबसे बड़ा अकाट्य सत्य है मृत्यु। बालक के जन्म होने पर कितने भी बड़े ज्योतिषी को दिखाना, बताना इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, पायलट बनेगा, वक्ता बनेगा, कौन बनेगा? ब्राह्मण देवता बताएंगे, बोले इसका बुद्ध बहुत बढ़िया है, ये वो बनेगा, ये करेगा, ये करेगा, लेकिन गारंटी नहीं ले सकते क्या बनेगा। लेकिन एक अनपढ़ गंवार भी गारंटी के साथ कह सकता है कि भैया इसने जन्म लिया है ना, तो एक दिन मर जरूर जाएगा। आया है सो जाएगा, राजा रंत फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। हमारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु, उसको हम कभी नकार नहीं सकते। हम सब चीज सुनिश्चित करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि हमको मरना कैसे है, हमारी मृत्यु कैसी होनी चाहिए। और मैं सत्य बताऊं, आप इस कथा के माध्यम से ये सोच लो कि मेरी मृत्यु ऐसी होनी चाहिए, मैं ऐसे मरना चाहता हूं। उससे घबराना क्यों, मृत्यु तो होनी है, लेकिन सोच लो पहले ही। तो फिर ठाकुर जी की जिम्मेवारी है आपको वैसी मृत्यु देने की। हम तो एक ही प्रार्थना करते हैं, आप भी करो। इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। और
ठाकुर जी आप ऐसे वैसे बन के मत आना, बढ़िया सज धज के आना जब मेरे प्राण निकल रहे हो। पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे एक हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। हमारा अंत हो तो ऐसा हो। क्या नाथ सामने खड़े हैं, उनके मुखमंडल को हम देख रहे हैं और उसको देखते 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 ही देखते नेत्र बंद हो जाए, श्वास रुक जाए, प्राण निकल जाए, बस इससे बढ़िया इस जीवन रूपी भाग दौड़ का अंत और कुछ नहीं हो सकता। ठाकुर जी से जीवन भर कुछ मत मांगो, सुख दुख आदि सब आपके कर्म प्रारब्ध से सब मिलेंगे आपको। ठाकुर जी से मांग रहे हैं तो केवल एक चीज मांगो, बोले नाथ जीवन में चाहे जो कुछ भी देना, लेकिन हमारी एक बात मान लो, जब हम इस जीवन को अंत करें, जब इस संसार से अलविदा हो रहे हों, बस उस समय आपका दर्शन हमको हो जाए और कुछ नहीं चाहिए। भीष्म पितामह का आज वो संकल्प पूर्ण हुआ। महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह को हजारों बाण लगे, लेकिन मृत्यु हो तो भीष्म पितामह जैसी बाणों की सैया पर लेटे हैं और सामने शंख चक्र गदा पद्मधारी द्वारिकाधीश खड़े हैं। और भीष्म पितामह उनको देखते हुए कहते हैं, बोल बस अब खड़े रहो मेरे सामने, आपको देखते देखते अपने प्राण निकाल दूंगा प्रभु। आप कहोगे महाराज जी आपने तो बढ़िया मसनद लगा रखी है पीछे, हमको दो तो हम भी बैठ जाएं। पीछे आपके जो बैठे हैं श्रोता, उसकी कमर लगा लो, उसके घुटने से लगा के बैठ जाओ, लेकिन सीधे बैठो। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है क्यों कह रहे हैं सीधे बैठो। देखो जो शब्द हम लोग बोलते हैं या आप लोग बोलते हो, और भागवत के श्लोक आदि जब हम गा के बोलते हैं तो इसको कहते हैं सामवेद। क्या कहते हैं? ये सामवेद के अंतर्गत आता है। गायन शैली आदि ये सब सामवेद के अंतर्गत है। और सामवेद कहां से प्रकट होता है? गरुड़ जी जब आकाश में उड़ते हैं और अपने पंखों को ऊपर नीचे जब लहराते हैं तो हवा के टकराव से उनके पंखों से निकलने वाली ध्वनि ही सामवेद है। और गरुड़ जी तब तक नहीं उड़ते जब तक उनकी कमर पर शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण ना विराजें। तो एक संत कहते हैं कि वक्ता जब बोलता है तो उसके मुख से निकलने वाला शब्द क्या है? बोले सामवेद। सामवेद यानी कि गरुड़ जी यानी कि उनकी पीठ पर नारायण। तो जब हमने बोला तो मतलब गरुड़ जी नारायण को लेकर के उड़ गए। अब उड़े हैं तो कहां लैंड करेंगे? कहीं तो विराजेंगे। टेढ़ी मेढ़ी गली हो, ऊंची नीची गली हो, वहां पे गाड़ी नहीं डाली जाती। सीधी गली हो वहीं पे गाड़ी रखी जाती है। और जो टेढ़ा मेढ़ा बैठा होता है, उल्टा सीधा नीचे झुक करके बैठा होता है, तो गरुड़ जी सोचते हैं भाई इसके पास नहीं जाना। लेकिन जो मेरुदंड सीधा करके एकाग्र चित्त से कथा श्रवण कर रहा होता है, गरुड़ जी उसी के कर्ण रंध्र से प्रवेश करके उसके हृदय में जाके विराज जाते हैं। इसलिए ये मेरुदंड सीधा करके बैठो, कथा श्रवण करो। वैसे तो एक आसन पर बैठना चाहिए, सुख आसन, लेकिन कई लोग यूं बैठ जाते हैं। और ये दोनों घुटने जो इस तरीके से दोनों घुटने जो ऐसे पकड़ते हैं उसको बोलते हैं दरिद्रासन। उस आसन में बैठने से दरिद्र हो जाता है व्यक्ति। और कई लोग तो व्यासपीठ की तरफ पैर फैला के बैठते हैं। महाराज जी हमारे चरणों के दर्शन करते रहो, कथा सुनाते रहो। एक आसन पर बैठो। वैसे तो यहां इतनी आप संख्या में आ गए हो कि अब आसन बदलने की बीच वालों को तो जगह भी नहीं होगी। तो एक आसन पर बैठो, सीधे बैठो। और भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं बहुत ध्यान से सुनना। भीष्म पितामह भगवान से कहते हैं, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूम्ने। बहुत सावधानी से सुनिएगा, अद्भुत बात। बोले प्रभु मेरे जीवन का अंत होने वाला है।
और मैं इस अंत को होने से पूर्व अपने मन का एक मेरा अधूरा काम रह गया, वो पूरा करना चाहता हूं। मेरी एक अंतिम ख्वाहिश है। भगवान बोले क्या, बताओ, हम पूर्ण कर देंगे। बोले पक्का पूरी करोगे? बोले हाँ बिल्कुल करेंगे, बताओ। तो विष्णु पितामह बोले मेरी एक कुंवारी बेटी बैठी है, उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है, मैं उसकी शादी करना चाहता हूं। भगवान बोले राम 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 राम। भीष्म पितामह, तुमने तो जीवन में कभी ब्याह ही नहीं किया, तुम्हारी तो शादी नहीं हुई कभी, तुम तो बाल ब्रह्मचारी हो, तुम्हारी बेटी कहां से हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं कहीं तुमने गुपचुप किसी से ब्याह कर लिया और उससे तुम्हारी बेटी हो गई और तुम उसका ब्याह की चिंता हमसे कह के जा रहे हो? तो भीष्म पितामह बोले नहीं प्रभु, ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं है कि ब्याह के बाद ही बेटी जन्म लेती है। आपने प्रत्येक मानव को जन्म से एक बेटी दे रखी है। मतलब ऐसा समझ लो, भाइयों को एक बेटी दे रखी है, माताओं को एक बेटा जन्म से ही मिला हुआ है। वो कौन है? मति हमारी। बेटी बेटा किसको कहते हैं? जो अपनी जिद पूरी करवावे, जो अपनी मन की इच्छाएं पूरी करवावे अपने माता पिता से, उसी को तो बेटी बेटा कहते हैं। तो हमसे जिद अपनी पूरी कौन करवाता है? हमारी मति, हमारा मन। आपने किसी को कहा कि भैया हमारे फार्म हाउस में कथा होने वाली, आप आना, तो लोग प्रत्युत्तर क्या देते हैं? ठीक है, मन बनाते हैं, मन होगा तो आएंगे, मन करेगा तो जाएंगे, मन की इच्छा होगी तो देखेंगे। ये मन हम सबसे अपनी इच्छाएं पूरी करवाता है, इसीलिए ये मन ही, ये मति ही हमारी बेटी है और हमारा बेटा है। भीष्म पितामह की बात सुनो। भीष्म पितामह कह रहे हैं मेरी बेटी कुंवारी है, मैं उसका ब्याह करना चाहता हूं, मेरी मति रूपी बेटी। भगवान बोले ब्याह किससे करना चाहते हो? बोले आपसे करना चाहता हूं। मतलब ऐसा नहीं कहा कि मेरा मन अपने चरणों में रखो। किस तरीके से कह रहे हैं भीष्म पितामह कि मेरी मति रूपी बेटी के लिए सुयोग वर आप हो नाथ, आप उससे ब्याह कर लो। भगवान बोले ब्याह करने से क्या होगा? बोले बेटी जब तक कुंवारी होती है तब तक अपनी इच्छा पूरी करवाती है, लेकिन जब उसका ब्याह हो जाता है तो अपनी पति की इच्छा पूरी करवाती है पिता से। यदि मेरी मति रूपी बेटी के पति आप बन जाओगे नाथ, तो मेरी मति वो इच्छा प्रकट करेगी जो आपकी इच्छा होगी, और जो आपकी इच्छा होगी वो यदि मैं करूंगा तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए मेरी मति रूपी बेटी से ब्याह करो। देखो, कथा भागवत सब लोग सुनते ही हो, लेकिन इन कथाओं से सीखना क्या है? ये भक्त जिस तरीके से, जितनी चतुराई से, जिस प्रकार की भाव से ठाकुर जी से बातें करते हैं ना, वो सुनने योग्य है। अब बताओ भीष्म पितामह कितनी चतुराई से बात कर रहे हैं, लेकिन हम चतुर हैं तो ठाकुर जी चतुर शिरोमणि हैं। भगवान बोले अच्छा, जब तुमने ब्याह का प्रसंग छेड़ा है तो दामाद में कुछ गुण होने चाहिए, ये नहीं हो तो बेटी का ब्याह नहीं करना चाहिए। ध्यान से सुनना, दामाद में कौन कौन से गुण होने चाहिए भगवान सब बता रहे हैं। पहला, कन्या वर्यते रूपम। कन्या ना तो जमीन जायदाद से ब्याह करती है, ना गाड़ी से ब्याह करती है, कन्या रूप से ब्याह करती है। कुछ हो ना हो, लेकिन हमारे होने वाले दामाद का रूप सुंदर होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। भगवान बोले तुम्हारी बेटी के लिए मैं सुंदर हूं कि नहीं तुमको कैसे पता? तो भीष्म पितामह बोले त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम। आप कह रहे हो कि आप सुंदर नहीं हो? हमारे ब्रज में कहें हे कृष्ण लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। लाला, हम पे बहुत बड़ी दया करी जो तू लाला बन के आयो। यदि लाली बन के आयो होतो तो ना जाने कितने इनके गरे कट गए होते। आप कहते हो कि आप सुंदर नहीं हो? त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर वराम वरम दधाने।
अरे कन्हैया, जब आप भी पीतांबरी पहन करके नंद भवन से बाहर आते थे ना, तो सूरज भी खुद को बादल की ओट में छुपा लेता था। क्यों? बोले कि अरे जब एक सूर्य नीचे भ्रमण कर रहा है तो मेरी क्या आवश्यकता है, इतने सुंदर हो आप। आप सुंदरता की बात करते हो। महारास जब भगवान कर रहे थे तब कामदेव आया, और कामदेव आकर के भगवान से बोला कि जब सुंदर स्त्री पुरुष मिलते हैं तो मैं तो आता हूं। भगवान बोले ठीक है, तू आके दिखा। जैसे ही भगवान पर हावी होने लगा तो भगवान ने अपना रूप इतना सुंदर किया कि कामदेव भी मूर्छित होकर गिर गया। इतने सुंदर हो आप। आप कहते हो कि आप सुंदर नहीं हो। और भीष्म पितामह ने यहां पर एक चीज और बताई है, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने। और बोले उसमें भी आपका ड्रेसिंग सेंस तो बहुत ही बढ़िया, कपड़े बहुत बढ़िया पहनते हो आप। क्यों? बोले देखो, आप हो सांवले और कपड़े आप पहनते हो हल्के रंग के, इसलिए आप पर जचते हैं। ठाकुर जी क्या पहनते? पीतांबरी पहनते हैं। जिस व्यक्ति का रंग थोड़ा गहरा हो उसको हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए, और जिसका रंग थोड़ा जैसे गौर वर्ण का हो उसको गहरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए, तो वो खिलता है। और ठाकुर जी हमारे कारे हैं, लेकिन कपड़े कैसे पहनते? पीतांबरी पहनेंगे, श्वेतांबरी पहनेंगे, रक्तांबरी पहनेंगे, ऐसे पहनते हैं। अब कोई काला हो और उस पर काले कपड़े पहन ले तो कैसा लगेगा? एक बार पति पत्नी दोनों भोजन करने के बाद में गली में घूम रहे थे। पति बहुत काला था, काले कपड़े पहन रखे थे। गली में लाइट थी नहीं, अंधेरा हो रहा था, रात्रि का समय, तो दोनों पति पत्नी घूम रहे थे। इतने में ही एक पड़ोसन आई बाहर, आके बोली, अरे बहन तुम अकेली घूम रही हो, जीजा जी नहीं है? तो जीजा जी हंस गए, तो उनके दांत दिख गए। तो अच्छा, संग ही खड़े हैं। गहरे रंग के कपड़े, जिनका गहरा रंग हो उनको गहरा नहीं पहनना चाहिए, उनको हल्का पहनना चाहिए। हमारे ठाकुर जी का ड्रेसिंग सेंस बहुत बढ़िया है। त्रिभुवन कमनम था, तो रूप में पास हो गए। दामाद में रूप होना चाहिए। भगवान बोले अकेले रूप को देख करके ध्यान नहीं करना चाहिए, दामाद में और भी गुण होने चाहिए। बोले कौन कौन से? बोले दामाद सुंदर हो, पहला गुण। दूसरी बात, दामाद शौर्यवान हो। शौर्यवान मतलब, अरे कल को जीवन में उतार चढ़ाव आवे तो हमारी बेटी की रक्षा करे, हमारी बेटी को हर परिस्थिति से बचावे। दामाद ऐसा होना चाहिए, शौर्यवान होना चाहिए। भीष्म पितामह बोले आपसे बढ़िया शौर्यवान और कोई नहीं है। बोले क्यों? इतने बड़े महाभारत युद्ध में इतने बड़े बड़े योद्धा थक गए, हार गए, पस्त हो गए, लेकिन अर्जुन को एक बाण स्पर्श नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसके सारथी आप थे, क्योंकि उसके रक्षक आप थे। आप इतनी द्रुत गति से अर्जुन के रथ को घुमाते थे कि कोई बाण उसका स्पर्श भी नहीं कर पाता था। आप जैसा सारथी मेरी बेटी को मिल जाएगा तो मेरी बेटी सदा खुश रहेगी। प्रभु आप सुंदर हो, शौर्यवान हो, 2 गुण हो गए। दामाद में तीसरा गुण क्या होना चाहिए? भगवान बोले देखो, सुंदरता और शौर्यता पर ही रीच करके बेटी का ब्याह नहीं करना चाहिए, दामाद का स्वभाव भी अच्छा होना चाहिए। हाँ, कल को घर के लोग सब आमे, बुआ बुआ आमे, सबके पांव छुवे, सबको प्रणाम करे, सबसे प्रेम से मिले, ऐसा होना चाहिए। ऐसा थोड़ी सबके सामने मुंह फुला करके बैठ जाए, मुंह अपना सीधा होके बैठ जाए, मैं दामाद हूं, मैं थोड़ी झुकूंगा, ऐसा थोड़ी। स्वभाव भी मधुर होना चाहिए। भीष्म पितामह बोले आपसे बढ़िया स्वभाव संसार में किसी का नहीं है। भगवान बोले क्यों? बोले सेवक को स्वामी आज्ञा करे कि भाई मेरा रथ निकालो, सुनने में अच्छा लगता है, स्वामी आज्ञा कर सकता है, लेकिन हमने महाभारत में कुछ और ही देखा। बोले क्या? बोले आपसे अर्जुन कहता है सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत, हे अच्युत मेरे रथ को ले जाइए और ले जाकर के उभय सेना के बीच में खड़ा कर दीजिए। अर्जुन की इतनी ताकत,
आपको आज्ञा करता है और आप क्या करते हो? तुरंत हाथ जोड़ करके जो आज्ञा, तुरंत रथ को चलाने लग जाते हो। स्वामी होकर के भी सारथी बने हुए हो। इससे बढ़िया स्वभाव और क्या होगा प्रभु? आपका स्वभाव बहुत मधुर है, सौंदर्य है, शौर्य है, स्वभाव भी अच्छा है। लेकिन हमारा दामाद समझदार भी होना चाहिए, बुद्धिमान भी होना चाहिए। भीष्म पितामह बोले आपसे बढ़िया समझदार कोई नहीं है दुनिया में। बोले क्यों? कि व्यवहित प्रतना मुखम निरीक्ष्य स्वजन बधात् विमुखस्य दोष बुद्ध्या कुमति महर्दात्म विद्ययाय चरण रति परमस्य तस्य मेस्तु। आपसे बढ़िया समझदार कौन होगा? क्यों? महाभारत के युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन ने अपने धनुष बाण छोड़ दिए, बोला मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब आपने खड़े होकर के अर्जुन से कहा अर्जुन युद्ध क्यों नहीं करेगा? और तब आपने उसको 18 अध्याय में गीता का ज्ञान दिया, ऐसा ज्ञान दिया कि 18 अध्याय पूर्ण होते ही अर्जुन ने तुरंत धनुष बाण उठा लिए और युद्ध करने लग गया। यह आपकी बुद्धि ही तो है, जिस बुद्धि से आपने अर्जुन का मनोबल बढ़ाया। आप बहुत विद्वान हो प्रभु, आप में बहुत समझदारी है, मेरी बेटी तो आपके पास ही रहेगी। सौंदर्य, शौर्य, स्वभाव, समझदारी, 4 गुण हो गए दामाद में। अब 5वां और अंतिम गुण, हमारा दामाद प्रेमी होना चाहिए। भीष्म पितामह बोले आपसे बढ़िया प्रेमी कौन होगा भगवान? क्यों? आज भीष्म पितामह को याद आ रही है महाभारत युद्ध के बीच की, जब महाभारत